अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़बर ड्रामे की आज की किस्त और आने वाली एपिसोड का प्रोमो देखकर यही महसूस हो रहा है कि अब कहानी एक नहायत दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। ख़ास तौर पर वो लम्हा जब ओन बेसाख्ता आयला को मेरी जान कह देता है और आयला शर्मा जाती है, लेकिन उसी के साथ प्रोमो में एक ऐसा सीन भी दिखाया गया है जहां ओन गुस्से में आयला को धक्का देता नजर आता है। आखिर इस रवैये की असल वजह क्या है? आयना के आखिरकार क्या कसूर है? यहाँ पर हम बात करेंगे तफसील के साथ ओन की, जिसकी तबीयत अभी मुकम्मल तौर पर संभली भी नहीं है, लेकिन साकिब साहब इसे ऑफिस आने का कहते हैं, क्यों ना कि एक अहम मीटिंग में उसकी मौजूदगी ज़रूरी है। साकिब साहब की बात मानते हुए ओन सुबह सवेरे तैयार होना शुरू कर देता है। जब आयला इसे तैयार होते देखती है तो फ़ौरन परेशान हो जाती है, क्यों ना कि डॉक्टर ने अभी तक इसे मुकम्मल आराम का मशवरा दिया था। इसीलिए वो आगे बढ़कर खामोशी से इसकी मदद करती है और पूछती भी है कि जाना क्या बहुत ज़रूरी है, जिस पर ओन बताता है कि साकिब मामू कह रहे थे कि फ़ौरन डेलीगेशन आया और मीटिंग में मेरी मौजूदगी भी ज़रूरी है। अब ओन अपनी टाई बांधने लगता है तो आयला को फ़ौरन इसके ज़ख्मी हाथ का ख्याल आता है। अगरचा ओन अपने ज़ख्म को मामूली समझकर नज़रअंदाज कर रहा है, लेकिन आयला ऐसा नहीं कर सकती जब तक ओन के हाथ का ज़ख्म मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो जाता। आयला पूरी दिलजमी के साथ इसका ख्याल रखती है, कभी अपने हाथ से इसे चाय पिलाती है, कभी अपने हाथ से खाना खिलाती है और ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगता है तो उसकी टाई भी खुद अपने हाथों से बांध देती है। ओन को आयला की ये बदलती हुई आदतें एक तरफ अच्छी भी लग रही हैं और दूसरी तरफ इसके लिए ये सब कुछ बिल्कुल नया भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी तो उसे उस वक्त होती है जब वो अपने जूते पहनने के लिए झुकता है और आयला फ़ौरन आगे बढ़कर इसके जूते उठा लेती है ताकि खुद ओन को पहना सके। ये मंजर ओन के लिए बिल्कुल गैर मुतवक्का था। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि आयला इसके जूतों तक को हाथ लगाएगी, इसलिए वो फ़ौरन नरमी से कहता है, प्लीज़ पीछे हट जाओ, मैं खुद पहन लूँगा। लेकिन आयला अपनी ज़िद पर कायम रहती है। उसी लम्हे ओन के मोजे बेख्तियार निकल जाता है, मेरी जान। ओन में खुद इतना ही कहता है कि वो खुद खामोश हो जाता है, क्यों ना कि इसे अचानक एहसास होता है कि उसके मुँह से क्या निकल गया है। इधर आयला भी हैरत से बस ओन को देखती ही रह जाती है। ओन शर्मिंदगी के आलम में फ़ौरन उठकर कमरे से बाहर निकल जाता है। ओन के मुँह से पहली बार अपने लिए मेरी जान सुनना आयला को अंदर ही अंदर बेहद अच्छा लगता है और इसके चेहरे पर फैलने वाली मुस्कुराहट साफ बता रही होती है कि इसके दिल में भी ओन के लिए जज्बात पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत होने लगे हैं। सच कहा जाए तो गुज़श्ता चंद एक साथ में जिस आयला पर नाज़रीन को मुसलसल गुस्सा आ रहा था, उसी आयला की ये मुस्बत तब्दीली यकीनन सबका दिल जीतने वाली है। दूसरी तरफ अगले दिन जोया को देखने के लिए मेहमान आने वाले थे। साकिब साहब ने ना सिर्फ ओन को घर आने की दावत दी है, लेकिन आयला को नहीं, शमसा को। ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। वो अपनी परेशानी बीजान के सामने जाहिर करती है तो बीजान फ़ौरन साकिब साहब के पास पहुंच जाती है और साकिब साहब से कहती है कि ये क्या कर रहे हो तुम? मेहमान क्या सोचेंगे कि दामाद तो घर में मौजूद है लेकिन बड़ी बेटी कहीं नज़र ही नहीं आ रही। इस पर साकिब साहब जवाब देते हैं, आयला इस घर में नहीं आ सकती, मैं पहले ही फैसला कर चुका हूँ। मेहमानों के सामने कोई ना कोई बहाना बना लेंगे। ये सुनकर शमसा फ़ौरन बोल उठती है, आज तो बहाना बना लेंगे, लेकिन अगर ये रिश्ता तय हो गया तो फिर आप कब तक बहाने बनाते रहेंगे? आखिर आयला ने ऐसा अभी क्या कर दिया है? शमसा की ये बात सुनकर साकिब साहब गुस्से में आ जाते हैं और तंजिया अंदाज में कहते हैं कि वाकई क्या तुम सच में भूल गई हो कि तुम्हारी लाडली ने क्या क्या किया है? लेकिन शमसा अपनी जिद से एक कदम भी पीछे नहीं हटती। वो साफ कह देती है, अगर आयला नहीं आएगी तो फिर दामाद को भी बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल आखिर साकिब साहब को ही नरमी दिखाना पड़ती है। वो ओन को फ़ोन करके कहते हैं, तुम आयला को भी अपने साथ लेकर आना इधर। ओन जब ये बात आयला को बताता है तो उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं रहती। शायद इसे अपने घर वापस जाने की खुशी है या फिर ओन के साथ वहाँ जाने का एहसास इसे मज़ीद खुश कर रहा है। वो बड़े एहतमाम से तैयार होती है, खूबसूरत लिबास पहनती है, हल्का सा मेकअप करती है और काफ़ी अर्से बाद इसके चेहरे पर हकीकी खुशी दिखाई दे रही होती है। इसी दौरान दूसरी तरफ रिमला भी आखिरकार ओन और आयला का नेहागढ़ ढूंढते हुए वहाँ तक पहुँच जाती है। दरवाजे की घंटी बजती है तो आयला यही समझती है कि शायद ओन वापस आ गया है। वो खुशी खुशी दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ती है, लेकिन सामने रिमला को देखते ही आयला के चेहरे का रंग बदल जाता है। गुस्से से वो फ़ौरन पूछती है, तुम यहाँ क्या करने आई हो? आखिर इन्हीं लोगों की वजह से तो वो अपना घर छोड़ने पर मजबूर हुई थी और अब वही मुसीबत इनके नए घर में भी पहुँच गई है।
لیکن رملا بغیر کسی تمہید کے اپنی بات کرنا شروع کر دیتی ہے اور وہ کہتی ہے آئلہ پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں آج بھی آخر کار تم سے وہی بات کہوں گی کہ آئلہ پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، میں آج بھی اون سے محبت کرتی ہوں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہ سنتے ہی آئلہ کا غصہ مزید بڑھ جاتا ہے، وہ سخت لہجے میں جواب دیتی ہے تم بار بار ایک بات کیوں بھول جاتی ہو کہ اب تمہارا نکاح ہو چکا ہے۔ لیکن رملا جیسے اسی لمحے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور اتفاق سے اسی وقت اون بھی فلیٹ کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اسے دیکھ کر رملا فوراً سے کہتی ہے کہ اپنی بات کا رخ بدل دیتی ہے، جیسے جان بوجھ کر اون کو سب کچھ سنانا چاہتی ہو۔ اون کے اندر آتے ہی رملا جان بوجھ کر کہتی ہے میرا نکاح تو ایسے شخص سے ہوا ہے جو آج بھی تم سے محبت کرتا ہے، میں تو اس کے ساتھ ہو کر بھی اس کی نہیں ہوں۔ تبھی یہاں پر اون آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنی زبان بند کرو رملا۔